अजमेर में डोर टू डोर कचरा परिवहन करने वाले कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की, जिसका समर्थन नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने भी किया। द्रौपदी कोली के नेतृत्व में सभी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर ठेकेदार और नगर निगम प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाया। द्रौपदी कोली ने कहा कि जो डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले कर्मचारी हैं, उनके अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त किए जा रहे हैं और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि वे भी नगर निगम के कर्मचारियों का एक हिस्सा हैं, लेकिन जानबूझकर उनके साथ ये अन्याय किया जा रहा है, जो सरासर गलत है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं यूनियन के कर्मचारियों और पदाधिकारियों का कहना है कि अगर उनके अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए तो फिर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। देखिए, पहले तो नगर निगम ने इनके अनुभव प्रमाण पत्र के लिए फार्म भरवाया, ठेकेदार से साइन किए और वो अनुभव प्रमाण पत्र इनको दे दिए और अनुभव प्रमाण पत्र देने के बाद इन्होंने अपनी वैकेंसी में फॉर्म भर दिए। अब इनको आज एक लिस्ट चस्पा हुई है, उसमें इनके अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त किए जाते हैं। क्यों निरस्त किए जाते हैं भाई? निरस्त करने का कारण ये बता रहे हैं कि इनका पीएफ ईएफ इनका एक साथ 1 साल में जमा करा गया। आप मान लीजिए, चलिए ठेकेदार ने एक साथ जमा कर दिया, आप इनका निरस्त कैसे कर सकते हो? ठेकेदार का क्या टेंडर निरस्त कर दिया आपने? उसकी गलती नहीं है क्या? हर महीने उसको जमा कराना चाहिए। मान लिया इनकी गलती है, लेकिन उनकी भी गलती है। आप करोड़ों रुपए का टेंडर कर रहे हो, उनका टेंडर या तो वापस ले लो और करोड़ों रुपए उनसे जमा करवा दो नगर निगम में। नगर निगम को भी लॉस कर रहे हो और इन कर्मचारियों का भी लॉस। एक तो 5,000 में तनख्वाह में काम कर रहा है केवल, जबकि 5,000 मिनिमम वेजेज नहीं है। मिनिमम वेजेज है 7,000 रुपये। इनको तनख्वाह वैसे भी पैसे है, इनको तो वैसे भी लूट रहा है और वैसे भी। मैं अभी चौधरी मैडम से मिली, वो तो अपने कुछ ज़्यादा ही नियम बता रही हैं, ऐसा नहीं होता और वैसा नहीं होता और ये और वो। मैंने कहा ऐसा नहीं होता मैडम, अनुभव प्रमाण पत्र आपने जारी किए हैं, क्यों किया आपने पहले? अब आप कैसे निरस्त कर सकते हो? फिर उसके बाद मैं आयुक्त महोदय से मिली हूँ। आयुक्त महोदय ने फिर भी हमको कहा है उन्होंने कि मैं जांच करूं। मैंने कहा सर, आप खुद आयो, रोज डोर टू डोर पर फोटो खींच रहे हो, फिर क्या आप वेरीफाई कर रहे हो ना? रोज फोटो खींच रहे हो, ये काम कर रहा है, फिर उसके आधार पे भी आप उसके आधार पे दे दो। आप तो पीएफ नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने कोई नहीं कहा कि आपका बिना पीएफ वाले का अनुभव नहीं दोगे, ऐसा कई गाइडलाइन में नहीं लिखा हुआ है। मैं नगर निगम की लापरवाही मानती हूँ सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें गाइडलाइन दी हुई है कि आपको हर महीने पीएफ जमा कराना है और बैंक से तनख्वाह देनी है। क्यों नहीं इनकी बैंक से तनख्वाह दी, ये भी अवेयर हो जाते हैं। जिस दिन बैंक से इनको तनख्वाह मिलती, ये भी इनको भी पता लगता मेरा पीएफ कट रहा नहीं कट रहा, उसमें डिटेल आती। अब इन्हें क्या पता बेचारों को? नगद इनको 5,000 रुपये दे देते हैं, अब ये क्या जाने, और 3-3 महीने में तनख्वाह देते हैं। उसके बावजूद इतनी बेरोजगारी है, इतनी वो है, इसलिए बेचारे काम कर रहे हैं, नहीं तो क्यों काम करेगा? आज 5,000 में कोई काम तो कर ले। अभी जो अनुभव वाली चल रही है, अनुभव की भर्ती में, तो ये डोर टू डोर वाले और कच्चा परिवहन वाले हैं, इनके कुछ फर्म से वहाँ से ये काम कर रहे हैं रेगुलर, 10-12 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। उसको पार्षद है वार्ड का, वो भी देखता है, वार्ड का जमादार है वो भी इनकी फ़ोटो खींचता है, ऐसा ही है वो भी इनकी बिल बनाता है, सब कुछ होता है। अब ठेकेदार की लापरवाही की कोई जो है, उसके ठेकेदार की लापरवाही का कोई इनको थोड़ी इनाम दिया जाएगा कि इनके अनुभव खारिज कर दिया जाए। ये काम करें, इनकी ड्यूटी है सुबह जाना, काम करना, उसके बाद काम पे आ जाना, हाजिरी भर देना। पार्षद के बाद वार्ड में रहते हैं पार्षद, वो देखता है, वार्ड का जमादार इनकी फ़ोटो खींचता है। नगर निगम ने कंट्रोल रूम बना रखा, फ़ोटो वहाँ जाते हैं। अब पार्षद ने या ठेकेदार ने अगर कोई इनका पीएफ नहीं काटा है तो गलती ठेकेदार की हो सकती है। इनको तो ये कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इनको हटा देंगे, कल से मत आना मेरे उस काम पे, ये आदमी का जाएगा। तो ये लड़के हमारे ज़्यादा कहते नहीं है, फिर भी अपनी अपनी बात ये समय समय पर रखते ही हैं। यूनियन के माध्यम से रखते हैं, निगम खुद के माध्यम से रखते हैं। निगम को भी बोलते हैं, एचओ साहब को भी बोलते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को भी बोलते हैं, साहब हमारा पीएफ नहीं कट रहा है। मैं समय समय पर ये अपनी अपनी मांग उठाते हैं, लेकिन इनकी अब हम ये चाहते हैं कि जिनके भी इनमें से जो इतने भी जायज लोग जो काम कर रहे हैं, उनके सबके अनुभव जो उन्होंने निरस्त किए हैं उनको कैंसिल करें और सबके अनुभव को सही माने जाए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।